सभी मित्रों को नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, समाजवादी क्रांति को, और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए, जिससे बात बराबर सभी साथियों तक पहुंचती रहे। आज आपको हम बता रहे हैं कि जीडीपी क्या होती है। बीते कुछ वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में बनी हुई है, लेकिन पिछली तिमाही में ये आंकड़ा बीते कुछ दशकों के सबसे बुरे आंकड़े आ गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल अप्रैल जून के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। खाने पीने की चीज़ें और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोड़कर बाकी सभी आर्थिक गतिविधियां इस दौरान ठप रहीं। आने वाली जो जीडीपी आई है के आंकड़े हर किसी के लिए अहम है, क्योंकि भारत में कोविड-19 महामारी के फैलने के तुरंत बाद अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती की यह पहली आधिकारिक स्वीकार्यता है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि जीडीपी के आंकड़े होते क्या हैं। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं के कुल वैल्यू को कहते हैं। रिजर्व्स ऑफ रेस्टिंग फर्म केयर रेस्टिंग के अर्थशास्त्री हैं, नाम उनका सुशांत हेगड़े का कहना है कि जीडीपी ठीक वैसी ही है जैसे किसी छात्र की स्कूल की मार्कशीट होती है। जिस तरह मार्कशीट में पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया और किन विषयों में वो मजबूत है या कमज़ोर है, उस तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेज़ी आई या गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इसमें पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं कर पाई और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट आ रही है। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस साल में 4 दफ़ा जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है। माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। 4 अहम घटकों के जरिए जीडीपी का आकलन किया जा सकता है। पहला घटक कंजप्शन है, यह गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए लोगों के कुल खर्च को कहते हैं। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा इन्वेस्टमेंट और आखिर में नेट एक्सपोर्ट आता है। जीडीपी का आकलन नॉमिनल और रियल टर्म में होता है। नॉमिनल टर्म में यह सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा कीमतों पर वैल्यू है। जब किसी बेस ईयर के संबंध में इसे महंगाई के सापेक्ष एडजस्ट किया जाता है तो हमें रियल जीडीपी मिलती है। रियल जीडीपी को ही हम आमतौर पर अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के तौर पर मानते हैं। जीडीपी के डेटा को 8 सेक्टरों से इकट्ठा किया जाता है। इसमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, क्वेरिंग, वनिक एवं मत्स्य, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बिजनेस, सर्विसेज, कम्युनिटी, सोशल और सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। आम जनता के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और लोगों के फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है।
अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संबंध में अच्छा काम कर रहा है। और अगर सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रही हैं और देश सही दिशा में जा रहा है। अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या निगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके। सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर और अलग अलग नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल सही फैसले करने में करते हैं। अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी और ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं, क्योंकि भविष्य को लेकर वे आशावादी होते हैं। लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमज़ोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है। लोग कम पैसा खर्च करते हैं, कम निवेश करते हैं, इससे आर्थिक ग्रोथ और सुस्त हो जाती है। ऐसे में सरकार से ज़्यादा पैसे खर्च करने की उम्मीद की जाती है। सरकार कारोबार और लोगों को अलग अलग स्कीमों के जरिए ज़्यादा पैसे देती है ताकि वो इसके बदले में पैसे खर्च करें और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। इस तरह से नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की मदद के लिए नीतियां बनाने में करते हैं। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए इसे एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोविड महामारी ने हालात को और भी बुरा कर दिया और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले अर्थव्यवस्था को रिकवरी करने में भारत को सबसे ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसमें कुछ कोविड-19 महामारी, कुछ सरकार की नाकामी, कुछ निजीकरण का मामला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीडीपी दिन ब दिन नीचे गिर रही है। तो मित्रों, हमारे चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी बहुजन साथियों को हमारा नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद। धन्यवाद।